जय हिंद साथियों, मैं राहुल सर गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में अंतरिक्ष के हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो थी, पिछली वीडियो में भी हमने एमपी टेट वर्ग 3 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ग 3 के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड, ठीक है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक आ रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आगे आज की जो वीडियो है 21वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और लगभग 40 से ज़्यादा इसमें हम क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले आप नए व्यूअर हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यदि वीडियो अच्छा लगे तो स्टार्ट करते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है मेरे भाई आज का। हमारा 21वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारों को खाली स्थान कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो सौरमंडल है, इस सौरमंडल के बाहर एक चमकीला तारा होता है साइरस। क्या होता है? साइरस मेरे भाई। इस साइरस का है ना, हम क्या कहते हैं, इस साइरस का दूसरा नाम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। जो साइरस नामक जो तारा है वो 2 प्रकार के तारों से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका डॉग स्टार ए है ना और डॉग स्टार बी, 2 प्रकार के तारों से मिलकर बना होता है, डॉग स्टार ए और डॉग स्टार बी। तो यहाँ पर हमारा डॉग स्टार ए और बी, तो इसमें आंसर नहीं है, तो आपका केवल क्या दिया है? डॉग स्टार। तो यहाँ पर जो डॉग स्टार से मिलकर जो है ना साइरस जो नामक चमकीला तारा जो है ना बना होता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं साइरस का दूसरा नाम मेरे भाई डॉग स्टार है। समझ गए ना? चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। हमारा 22वां क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। देखो आपको पता है जो सौर ऊर्जा है, ठीक है, तारों से ऊर्जा हमें प्राप्त हो या आपको चंद्रमा से ऊर्जा प्राप्त हो या सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो, है ना, किसी भी प्रकार के तारे से, चंद्रमा से या उपग्रह से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमेशा हमेशा संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। कहीं से यदि ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है तो वो संलयन से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन परमाणु बम हुआ, हाइड्रोजन बम हुआ, जितने भी टाइप के जो बम होते हैं उनमें जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उनमें हमें विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है मेरे भाई, ठीक है। आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो यहाँ पर दहन प्रक्रिया तो हो नहीं रही, ठीक है, तो ध्यान रखना। आपका चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, है ना, और कोई भी तारा हुआ संलयन, और जो बम वगैरह हों उनसे विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखो मेरे भाई, आपको पहले ही बता चुका हूं, सूर्य के चारों ओर 3 परतें होती हैं, ठीक है। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें। पहली परत का जो नाम है वो है प्रकाश मंडल, मतलब फोटोस्फीयर। दूसरी परत का नाम है बैंडमंडल और तीसरी परत का नाम है कोरोना, ठीक है। इसने बोला बाहरी परत, तो बाहरी परत को है क्या बोलेंगे हम? कोरोना या फिर मेरे भाई क्रीट बोलेंगे, ठीक है। कोरोना या फिर मेरे भाई क्या बोलेंगे हम? क्रीट बोलेंगे, ठीक है। चलो सूर्य का प्रकाश लगभग पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंच जाता है, ठीक है। लगभग में अगर पूछा है आपसे, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट अगर समय बताएं तो सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड है ना में पहुंचता है। पृथ्वी का जो प्रकाश है मेरे भाई, पृथ्वी का प्रकाश है जो है ना मेरे भाई 8 मिनट 16 सेकंड में है ना अब पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसने लगभग का बोला था, तो लगभग हम क्या लगाएंगे? 8 मिनट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 8 मिनट अगर हम लगाएंगे, ठीक है, 8 मिनट हम लगाएंगे, ठीक है। और आपको एक बात और बता देता हूं मेरे भाई, जो है ना प्रकाश जो होता है, प्रकाश की गति की अगर बात करें कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो मेरे भाई प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जो है ना प्रकाश चलता है, 3 × 10⁸ मीटर चलता है 1 सेकंड में, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम किलोमीटर में बात करेंगे तो यहाँ से 3 जीरो घट जाएंगी, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा मेरे भाई। ये प्रकाश की चाल है, आपको बता दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। आपको पता है सूर्य का जो पहला, सूर्य में 3 परतें होती हैं। पहली परत का नाम क्या है? प्रकाश मंडल। अब प्रकाश मंडल होता है तो बहुत सारा यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होता है, और बहुत सारे प्रकाश उत्पन्न होने के कारण मेरे भाई इसको ना
बहुत चमकीली परत भी कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर जो पहली परत है जिसका नाम है प्रकाश मंडल, बहुत सारा प्रकाश होने के कारण इसको चमकीली परत भी कहते हैं, चमकीला भाग भी कहते हैं। और इस चमकीले भाग का नाम क्या है मेरे भाई? प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर। तो ये आपकी फोटोस्फीयर जो है ना पहली परत है, वही चमकीली परत होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह का नाम क्या है? ठीक है, देखो आपको देखो गर्म, यहाँ से सबसे गर्म ग्रह की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे गर्म ग्रह है मेरे भाई वो है शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है मेरे भाई वो कौन है? शुक्र। अगर आपसे पूछ ले सौंदर्य का देवता कौन है, सौंदर्य का देवता, तो आप शुक्र लगा देना। भोर का तारा आपसे पूछ ले तो आप शुक्र लगा देना। आपको पृथ्वी की बहन पूछ ले तो आप शुक्र लगा देना। आपको सांझ का तारा, भोर का तारा, किसी का भी जो तारा पूछ ले आप शुक्र लगा देना मेरे भाई, ठीक है। क्या लगा देना मेरे भाई? शुक्र लगा देना, ठीक है ना। तो सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है ना। पृथ्वी का जुड़वा अगर पूछ ले, ठीक है, सौंदर्य का देवता पूछ ले, गर्म ग्रह पूछ ले, तो आप क्या लगा देना मेरे भाई? शुक्र लगा देना, ये शुक्र है, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूं मेरे भाई, जो आपके बुध और जो शुक्र नामक दो ग्रह हैं, इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। तो मेरे भाई जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बुध सूर्य से खाली स्थान ग्रह, मतलब बुध सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है, ठीक है। अगर हम मेरे भाई सूर्य से दूरी के अनुसार, अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बनाएं तो देखो मेरे भाई सबसे पहले आपका ना बुध आता है, ठीक है। सबसे पहला बुध आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका शुक्र आता है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आपका पृथ्वी आता है। इसके बाद मेरे भाई मंगल, ठीक है। इसके बाद आपका बृहस्पति। इसके बाद आपका शनि आता है, ठीक है। इसके बाद आपका अरुण और इसके बाद मेरे भाई आता है आपका वरुण, ठीक है। तो ये ग्रह हैं आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। ये छठवां, ये सातवां और ये आठवां, ग्रहों की संख्या आपको 8 है, ठीक है। तो बुध सूर्य से कौन सा ग्रह है मेरे भाई? देखो बुध सबसे पहले आ रहा ना, तो बुध आपका कौन सा ग्रह होगा? पहला ग्रह होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर दूसरे ग्रह की बात कर लेता तो शुक्र है, तीसरे ग्रह की बात कर लेता तो पृथ्वी है, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण, ठीक है। अगर हम यही चीज पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग देखें, पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग अगर यही चीज को हम मिला देते हैं तो देखो पृथ्वी से दूरी में सबसे पहले पृथ्वी के पास शुक्र है, ठीक है। कौन है? शुक्र है, ठीक है। फिर कौन है मेरे भाई? मंगल है, ठीक है। मंगल के बाद फिर आता है बुध। मंगल के बाद फिर कौन आता है? बुध आता है, ठीक है। तो कौन आ गया? पहले शुक्र आ गया, ठीक है। फिर मंगल आ गया और फिर कौन आ गया? बुध आ गया, ठीक है। बुध आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद कौन देखते हैं? बृहस्पति आ गया, ठीक है। कौन आ गया? बृहस्पति आ गया, ठीक है। फिर कौन आ जाता है? शनि आ जाता है और फिर आ जाता है अरुण और फिर आ जाता है वरुण। ये पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर कोई पूछ लेता है पृथ्वी के सबसे पास कौन है, तो आपका शुक्र है। इसलिए पृथ्वी को ना, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी के आसपास सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है ना। और सूर्य के नजदीक कौन है मेरे भाई? बुध है, ठीक है। तो आपको ये क्रम जो है ना आपको अपनी कॉपी में एडजस्ट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक मेरे भाई, ठीक है। चलो है ना। तो अगर हम बुध सूर्य से अगर देखें तो क्या है? पहला ही है ना मेरे भाई। कौन सा है? पहला ही है, ठीक है। तो ये पहला आपका जाएगा, तो ये आपका पहला जाएगा, ठीक है। चलो अब इसने पूछा है आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में खाली स्थान क्रमांक है। आकार के अनुसार अगर इसने बात की, अब आकार के अनुसार, तो अगर आकार में हम देखें तो सबसे बड़ा मेरे भाई कौन है? बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति है। फिर कौन है? शनि है, ठीक है। फिर कौन है? अरुण है। फिर कौन है? वरुण है, ठीक है। अरुण हुआ, वरुण हुआ, ठीक है। फिर कौन आ गया मेरे भाई? पृथ्वी आ गई। फिर कौन आ गया? शुक्र आ गया, ठीक है। फिर कौन आ गया? मंगल आ गया। फिर कौन आ गया? बुध आ गया, ठीक है। तो ये अगर हम देखें आकार के अनुसार क्रम है, ठीक है। तो आकार के अनुसार शुक्र का क्रम पूछा है। किसका पूछा है? शुक्र का, ठीक है। तो ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। आकार के अनुसार देखें तो कौन से क्रम में? छठवें में, ठीक है। ये सातवें में और ये वरुण जो है ना वो आठवें में, ठीक है। तो शुक्र का क्या है? शुक्र का आपका क्या है? छठवा आ रहा है, तो यहाँ पे छठवा जो है ना वो आंसर क्लिक हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। लेकिन ये ग्रह का जो क्रम है आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। यूरेनस सूर्य से खाली स्थान ग्रह है, ठीक है। यूरेनस है ना सूर्य से खाली स्थान ग्रह, मतलब अब यूरेनस का पूछ लिया। उसी क्रम को अगर देखा जाए तो अब यूरेनस का इसने पूछ लिया, ठीक है। तो
अब भी अगर हम बात करें सूर्य से तो सबसे पहले कौन है, बुध है, ठीक है, फिर से क्रम लिख दे रहा हूँ। फिर कौन है मेरे भाई, शुक्र है, ठीक है, फिर कौन है, पृथ्वी है, ठीक है, फिर कौन है, मंगल है, फिर कौन है, बृहस्पति, ठीक है, फिर कौन है, शनि है, ठीक है, फिर कौन है, अरुण है, ठीक है, फिर कौन है, वरुण, ठीक है। आपको बता देता हूं, अरुण जो है, अरुण का ही इंग्लिश नाम है मेरे भाई यूरेनस। क्या है, यूरेनस, ठीक है। और वरुण का जो इंग्लिश नाम है वो है नेपच्यून। वरुण का क्या है, नेपच्यून, और अरुण का क्या है, यूरेनस। मतलब अरुण के बारे में इसने पूछा है, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां, ठीक है। तो ये सातवां क्रम का है, यूरेनस सूर्य से सातवें क्रम का ग्रह है। तो मेरे भाई इनको आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूरेनस सूर्य से सातवें क्रम का है। कौन से क्रम का मेरे भाई, सातवें क्रम का। तो यहाँ सातवां जो आंसर है ना, सातवां जो है ना वो सही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो, है ना, सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी लगभग कितनी है, ठीक है। यहाँ पर लगभग में आपको बताना है सूर्य और पृथ्वी की जो लगभग दूरी है मेरे भाई वो कितनी है, आपको ये चीज बताना है, ठीक है। तो पहले मैं आपके इसको देखो आंसर दिखा देता हूँ मेरे भाई, है ना। सूर्य से पृथ्वी की जो मध्यमान दूरी है लगभग कितनी है मेरे भाई, 14,96,00,000, 14,96,00,000, है ना, किलोमीटर होती है। 14,96,00,000 किलोमीटर होती है सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ठीक है। जबकि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, ठीक है, लगभग सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14,70,00,000 मानी जाती है और अधिकतम दूरी जो है ना 15,21,00,000 मानी जाती है, ठीक है। और अगर हम पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें, है ना, तो 3,84,000 लगभग ये मानी जाती है, 3,84,000, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है। और पृथ्वी और सूर्य की जो है ना 14,96,00,000, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये पृथ्वी और ये सूर्य, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, जो चंद्रमा है, चंद्रमा से लगभग ये 7 से 8 गुना ज्यादा दूरी है सूर्य की मेरे भाई, ठीक है। तो आपको ये दिखा दिया है, तो आपको इसमें याद रखना है 3,84,000, ठीक है, ठीक है, 3,84,000 और यहाँ पर 14,96,00,000, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर जो सही हो जाता मेरे भाई वो क्या हो जाता, 14,96,00,000 किलोमीटर, ठीक है। 14,96,00,000 किलोमीटर जो है ना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही चंद्रमा की अगर पूछ लेता तो 3,84,000 में आपको आंसर देना था, ठीक है मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुपरनोवा क्या है, ठीक है। देखो अगर सुपरनोवा के हिंदी नाम की बात करें तो सुपरनोवा का हिंदी नाम है महानोवा। क्या होता है, महानोवा, महानोवा, ठीक है। क्या होता है मेरे भाई, जब सुपरनोवा का जो विखंडन होता है, सॉरी, ऊर्जा जब उत्पन्न करता है तो इसमें बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है। और बहुत सारी किरणें निकलती हैं तो ये जो तारा है जब टूटता है, अगर ऐसा कहें कि जब तारा ये टूटता है, सुपरनोवा या महानोवा नामक जो तारा है जब टूटता है तो बहुत सारी किरणें इसमें निकलती हैं। तो ये एक मृतपाय तारा है, ये एक मृतपाय तारा है, ठीक है। ध्यान रखना जो सुपरनोवा है या महानोवा है मेरे भाई, यह एक मृतपाय तारा है क्योंकि इसमें बहुत सारी किरणें निकलती हैं तो कई लोगों की जानें जाती हैं, ठीक है। चलो अगला है सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है। क्या बोला मेरे भाई, सबसे चमकीला ग्रह पूछा है अब इसने, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चमकीला ग्रह है वो कौन सा है ये पूछा है। देखो आपका गर्म ग्रह आपका निकल आया, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन है मेरे भाई, शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, शुक्र है, ठीक है। अब आपसे पूछा है चमकीला ग्रह कौन है, चमकीला ग्रह, ठीक है। तो मेरे भाई जब भी आपसे चमकीले ग्रह की बात करें, ठीक है, तो आप किसको लगाओगे, मंगल को लगाओगे या शुक्र को लगाओगे, जल्दी से आप क्लियर करो इसको। इससे संबंधित मेरे भाई एक बात और बता देता हूं, यदि आपसे कभी पूछ ले सबसे चमकीला तारा, ठीक है, सबसे चमकीला तारा की अगर आपसे कभी पूछ ले तो सबसे चमकीले तारे में मेरे भाई आप लगा देना साइरस, ठीक है। साइरस जो है ना मेरे भाई सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। वट अगर ग्रह की पूछ ले तो आप टिक मार देना शुक्र। क्या है, शुक्र, सबसे चमकीला, सबसे गर्म, ठीक है। क्या है मेरे भाई, शुक्र है आपका, ठीक है। क्या है, शुक्र है, ठीक है। साइरस जो है ना सबसे चमकीला तारा है और शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगला है
पृथ्वी सूर्य से खाली स्थान ग्रह, ठीक है। अब ये पूछा है पृथ्वी सूर्य से कौन से क्रम की ग्रह, ठीक है, पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई कौन आता है, बुध आता है, ठीक है, फिर शुक्र आता है, ठीक है, और फिर कौन आता है, पृथ्वी आती है। तो अगर हम देखें तो जो है ना पृथ्वी 1 2 तीसरे क्रम की है ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। मेरे भाई ये क्रम तो आप याद रख ही लेना, ठीक है। तो ये तीसरे क्रम की है, आपको बता दिया, ठीक है। पृथ्वी को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वी क्या है, देखो पृथ्वी पर क्या है, जल है, और जल होने के कारण इसको नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जल होने के कारण इसको नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है मेरे भाई पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा ना मेरे भाई, ठीक है। सूर्य ग्रहण क्या होता है, देखो मेरे भाई आपका जो पिछली वीडियो है उसमें चंद्र ग्रहण आया था, ठीक है, चंद्र ग्रहण आया था। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अब सूर्य ग्रहण कब होगा, तो सूर्य ग्रहण में मेरे भाई चंद्रमा आएगी, ठीक है। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब, ठीक है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब ये आपका क्या होता है मेरे भाई, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण जब होता है जब मेरे भाई जो पृथ्वी है वो आपकी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, सूर्य या चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। चलो तो ये आपका सही आंसर क्लिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। अगला हमारा क्वेश्चन है विद आंसर के दिखाया है, आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौरमंडल में खाली स्थान है। अब देखो आकार के अनुसार अब मंगल का स्थान मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आकार के संदर्भ में जो ग्रहों का क्रम है, बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा है, ठीक है। अब आकार में पूछा है तो बृहस्पति सबसे बड़ा, फिर कौन आता है, शनि आता है, फिर कौन आता है, अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, और फिर आपका शुक्र, और फिर कौन आता है मेरे भाई, मंगल। अगर मंगल के हम क्रम को देखें तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां, ठीक है। क्रम में देखें तो कितना आ रहा है, सातवां आ रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सातवां हमारा जो है ना सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अब यहाँ सबसे छोटा ग्रह पूछा है ना, तो सबसे छोटा ग्रह तो मेरे भाई आपका, अच्छा इनमें से पूछा है, बुध होता है ना सबसे छोटा तो मेरे भाई, ठीक है, बुध होता है ना सबसे छोटा तो, ठीक है। बट बुध इसमें है नहीं, तो बुध नहीं है तो फिर कौन छोटा होगा, ठीक है। चलो इसको दिखा देता हूँ एक बार मैं, थोड़ा से नीचे छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखो अब बुध नहीं है मेरे भाई, बुध नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे छोटा कौन होता है, बुध होता है ना, ठीक है। अब बुध से बड़ा कौन है, मंगल, ठीक है। मंगल से बड़ा कौन है, शुक्र, शुक्र से कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी से कौन है, वरुण, ठीक है। अब बुध तो है नहीं, अब बुध नहीं है ना मेरे भाई, तो कौन आएगा आंसर, तो कौन आएगा, मंगल आपका सही आंसर आएगा। बुध नहीं है तो मंगल, ठीक है, बुध नहीं है तो कौन आएगा, मंगल आएगा। तो मंगल हमारा मेरे भाई सही आंसर यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। चलो कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। अब इसने बोला है लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो लाल ग्रह मेरे भाई किसको जाना जाता है, मंगल। जो मंगल जो है ना, मंगल कोई ना मेरे भाई लाल ग्रह के नाम से आप जानते हैं। लाल ग्रह आपका क्या है, मंगल है। नीला ग्रह आपका क्या है, पृथ्वी है। बलयुक्त ग्रह अगर पूछ ले आपसे कि बलयुक्त ग्रह कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो बलयुक्त ग्रह है मेरे भाई वो है शनि। बलयुक्त ग्रह सबसे ज़्यादा कौन है, शनि है। और शनि के अलावा एक और ग्रह जो है ना बलयुक्त है, अरुण, है ना। अरुण भी आपका बलयुक्त ग्रह है, यूरेनस। अरुण बलयुक्त ग्रह है, बट इसमें कम बलय होती हैं, बट शनि जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा बलय होती हैं, ठीक है। चलो तो मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह। नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। एक चीज़ और आप याद रखो, यहाँ पर जो एक मैंने अरुण शब्द आया था, तो अरुण का आप ध्यान रखना कि जो है ना मेरे भाई, जो अरुण है ना वरुण ग्रह का सहोदर है। मतलब अरुण और जो वरुण हैं एक दूसरे के जुड़वा हैं कहे जाते हैं, एक दूसरे के जुड़वा कहे जाते हैं, अरुण और वरुण। नाम ही समझ में आ रहा है, अरुण वरुण, ठीक है। तो जो अरुण है वरुण का सहोदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी में निम्नलिखित कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, आंतरिक ग्रह नहीं, ठीक है। तो मैं देखो आंतरिक ग्रह की सीरीज मैंने बना दी है मेरे भाई। जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और जो मंगल, जो 4 ग्रह हैं मेरे भाई ये आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये जो है ना बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हैं। तो इसने पूछा आंतरिक ग्रह नहीं है, आंतरिक ग्रह नहीं है मतलब बाहरी है वो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जो शनि है ना मेरे भाई वो बाहरी ग्रह है, ठीक है। तो ये आंतरिक नहीं है, तो आपका जो शनि है ना इसमें सही आंसर हो जाता, क्योंकि बुध, शुक्र और जो पृथ्वी है ना वो तो आंतरिक है, ठीक है। आंतरिक नहीं है बताना, तो शनि जो है ना आंतरिक नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड मेरे भाई,
हाँ ठीक है, चलो इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। अब इसमें आपसे पूछा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, ठीक है। तो आपसे जब भी सबसे ठंडे ग्रह की बात करें तो ठंडे ग्रह को आप वरुण लगा देना, ठीक है, क्योंकि जो वरुण है ना मेरे भाई सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। जो वरुण है ना मेरे भाई सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह मेरे भाई कौन सा है, वरुण है। आपसे पूछा जाए सबसे ठंडा ग्रह कौन है तो आप वरुण आप क्लिक कर देना। वरुण का क्या बोलते हैं हम, वरुण को हम क्या बोलते हैं, नेपच्यून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपच्यून। नेपच्यून आ जाए वरुण आ जाए तो आप सही आंसर लगा देना, ठीक है। तो आई होप मेरे भाई कि आपको ये 40 क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। आज की वीडियो हमने 20 किए थे और पिछली वीडियो में 20 किए थे। अगर 20 क्वेश्चन को आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दिया है, जाकर आप देख लो मेरे भाई, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।